हेलो एवरीवन और द अचीवर्स सैल्यूट के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो द अचीवर्स टॉक में। द अचीवर्स टॉक, जहां हम बात करते हैं मेरठ की कुछ ऐसी रिनोड पर्सनालिटीज से और जानते हैं उनकी लाइफ की इंस्पायरिंग जर्नी और सक्सेस मंत्रा के बारे में। जी हाँ, और आज की हमारी गेस्ट कुछ खास हैं क्योंकि डर्मेटोलॉजी सेक्टर में शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ माइलस्टोन। इसके साथ साथ शी हैज़ ऑल्सो गॉट अ गोल्ड मेडल फ्रॉम नन अदर देन द वेरी फेमस सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली। या I'm talking about the very famous Dr. Surbhi Sharma. A very warm welcome to our show, Dr. Surbhi Sharma. Thank you, Anam, for having me here. First of all, thank you so much, मैम, आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे टाइम निकाला और हमारे साथ ये इंटरव्यू करने आई। Well, before I start, I want to know कि what is this dermatology and how does it work? आई नो कि डर्मेटोलॉजी से मोस्टली हम लोग समझते हैं रिलेटेड टू समथिंग स्किन, बट व्हाट एक्चुअली इट इज एंड हाउ इट वर्क्स। So basically, Anam, dermatology is a medical branch. Dermatologist को हम बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ. So mainly what does a dermatologist do? हम लोग ध्यान रखते हैं आपके स्किन का, आपके हेयर का एंड आपके नेल्स का. So any disease pertaining to these three domains, we take care of it. That's who a dermatologist is. वेल, अगर डर्मेटोलॉजी की बात ही आई है सो हम सब लोगों ने सुना है कि इवन देख भी रहे हैं आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इट्स अबव 50, दिल्ली में तो 50 से भी पार हो गया है। सो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत एक्ने प्रोन रहने लगी है। सो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? बेसिकली अनम, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्किन. ठीक है, हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होता है. सो हर पेशेंट की स्किन, हर पर्सन की स्किन समर्स को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. तो जिसकी नेचुरली ड्राई स्किन है वो समर्स में और ड्राई हो जाती है, एंड अगर जिसकी नॉर्मल स्किन है वो नॉर्मल ही रहती है. बेसिकली इट्स मेनली ड्यू टू डिहाइड्रेशन. आप समर्स में अगर ढंग से पूरे अच्छे नियमित तरीके से पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन ड्राइनेस हो सकती है उसकी वजह से. अनदर थिंग जो आई गेस जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी आपसे पूछना चाह रहे होंगे, मेनली टीनेजर्स से ही आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी स्टार्ट हो गई है. सो इसके रीजंस क्या हैं? मतलब अभी इतनी कम एज से इतना हेयर फॉल हो रहा है लोगों को. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो बेसिकली अनम, हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं. द मोस्ट कॉमन रीज़न इज स्ट्रेस. Stress can be physical, stress can be your mental stress. Now if you're talking about teenagers, तो हम आज आप देख रहे हो इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. एंड जब भी कोई एग्ज़ाम आता है या फिर कोई पढ़ाई का कोई टेस्ट आने वाला होता है तो आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं. तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंडरी कॉजेज़ आर, अगर आप डाइट ठीक से नहीं ले रहे हैं, अगर आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, खा अच्छे से नहीं रहे हैं, तो ये कई रीजंस होते हैं. हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना या फिर वाइटामिन्स की कमी हो जाना, दीज आर ऑल द रीजंस जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है. एंड मोर ओवर in among the teenagers it's very common to go for those hair straightening practices and lot of chemical application on the scalp, coloring. These are other agents जिससे कि hair fall बढ़ जाता है. So these are the reasons that is why people are suffering from hair fall. Well, आई नो देयर इज़ वन थिंग जो आई गेस आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुनने के लिए उत्साहित होंगे. सिमिलरली मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए. आई नो आई हैव हर्ड अबाउट बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड सेलिब्रिटीज़ कराते हैं, बट आई गेस अब ये ट्रेंड ही चल गया है कि लोग अब इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं. नाउ हमारा शहर मेरठ में भी इसे लेकर आई हैं. सो बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट्स बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स एंड हाउ डज इट वर्क? So it's completely a different segment in dermatology which we call cosmetic dermatology. So cosmetic dermatology दो तरीके की होती है. या तो correction, for example अगर किसी के आंखों के नीचे बहुत गड्ढे हैं जो कि बहुत lot of hollowness जो कि आजकल सबसे common problem हो गई है. So for aesthetic look हम आप देखेंगे कि कोई patient आया and वो कहते हैं कि डॉक्टर मैं इतना सोता हूँ फिर भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप
टायर्ड लग रहे हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम फिलर्स कर देते हैं. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स एंड फिलर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट बोटॉक्स नंबर 1 फर्स्ट. बोटॉक्स एक प्रोटीन होता है विच इज़ कॉल्ड एज बॉटुलिनम टॉक्सिन. सो इट्स बेसिकली अ प्रोटीन जो कि प्योरीफाइड प्रोटीन होता है. इसका काम होता है मसल को रिलैक्स करना. ऑलराइट, जब आप उसको इंजेक्ट करते हैं तो आपका मसल रिलैक्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू टू रेज योर आईब्रोज, तो जब आप आईब्रोज रेज करोगे तो आपके रिंकल्स बन जाते हैं. सो बोटॉक्स अगर हम आपके फ्रंटालिस मसल में इंजेक्ट करते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाता है. एंड इट रिलैक्सेस फॉर 4 to 6 months. तो 4 to 6 months आप देखेंगे कि आपके रिंकल्स नहीं बन रहे हैं. सो बोटॉक्स इज़ बेसिकली फॉर रिंकल फॉर्मेशन. रिंकल को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अगर कोई पर्सन रेगुलर 6 monthly बोटॉक्स रखते हैं, सो इफ़ यू कंपेयर दैट पेशेंट विद अनदर पेशेंट जिसने कभी बोटॉक्स नहीं लिया, सो आफ्टर 10 years यू विल नोटिस कि जिसने नहीं लिया उनको बहुत सारे रिंकल्स हो जाएंगे एंड एजिंग फीचर्स ज़्यादा जल्दी दिखेंगे एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज़ टेकन बोटॉक्स. सो बोटॉक्स हेल्प्स इन aging, delaying aging as compared to causing aging. Graceful aging. हाँ, इसको बोलते हैं aging gracefully. It is very common, it is very affordable. ऐसा नहीं है बहुत expensive होता है, बहुत ही affordable चीज़ होती है. एंड बोटॉक्स का सिर्फ एक एस्थेटिक यूज़ नहीं होता. बोटॉक्स काफ़ी मेडिकल फील्ड्स में, अलग अलग मेडिकल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल अंडर आर्म ओवर स्वेटिंग, पामर स्वेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट यूज़ बोटॉक्स फॉर ब्लेफेरोस्पैज्म, जिसमें आपकी आंख बहुत ज़्यादा फड़कती है, तब यूज़ किया जाता है. बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में बोटॉक्स का यूज़ है. तो ये एक तरीके की दवाई है. एंड दैट्स हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एन ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट वेयर शी नोटिस दैट व्हेन शी वॉज ट्रीटिंग द ब्लेफेरोस्पैज्म ऑफ अ पेशेंट, उसको वहाँ रिंकल ही नहीं बन रहे थे. देन इट वॉज नोटिस एंड इट वॉज पब्लिश्ड एंड देन वी रियलाइज कि बोटॉक्स का एक एस्थेटिक सिग्निफिकेंस है. So that's how Botox works. Coming to fillers, so fillers are not Botox. Fillers is basically highly cross-linked hyaluronic acid. अब hyaluronic acid serum के बारे में तो आजकल सारे youngsters ने सुना ही होता है. So hyaluronic acid का is basically हम सबकी body में already present होता है. So it is highly cross-linked hyaluronic acid which is injected in the skin बिलो द स्किन. तो आप सिरम अपनी स्किन में लगाते हैं, बट स्किन के नीचे आपकी मसल है, बोन है. तो व्हेन यू इंजेक्ट इट डीप इनफ, इट कैन लीड टू फिलिंग इफेक्ट एज वेल एज लिफ्टिंग, डिपेंडिंग ऑन कहाँ उसको इंजेक्ट किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर आपको अंडर आई हॉलोनेस है, वो हॉलोनेस विद एज क्यों आती है? क्योंकि आपका ये बोन है, स्ट्रक्चर है, वो जाने लगता है एंड ये चीक बिलो नीचे जाने लगता है, तो आपका इस एरिया में हॉलोनेस आ जाती है. तो जस्ट टू फिल दैट एरिया वी कैन यूज़ फिलर्स. लिप, जिसके लिप बहुत ही पतले हैं या फिर एकदम जैसे आप एज करते जाते हैं तो आपके लिप्स पतले होते जाते हैं, वाइड होते जाते हैं, काफ़ी क्रिंकली होते जाते हैं. सो व्हेन यू इंजेक्ट लिप फिलर यू कैन ऐड अ गुड वॉल्यूम, गुड लिटिल बिट ऑफ लशर टू दैट लिप्स, and that's why it's very popular. In fact, lip is the first thing when you look at eyes, and lips are the first thing when you look at somebody's face. So that's why it's very popular. Fillers के बहुत सारे मतलब uses हैं. For example, you must have seen Rajkumar Rao. Yeah. He is a very famous actor, right? So if you notice, if you see his previous, एकदम जब शुरू किया था बॉलीवुड करियर में, it's very common in Indian men not to have a chin, या फिर बहुत छोटा चिन होता है. तो आइडियली एस्थेटिक्स में देखा जाता है कि आपका अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 शुड बी इन इक्वल रेशियो. तो वो एकदम एस्थेटिकली हमारी आइज़ को सिमेट्रिकल एंड प्लीजिंग लगता है. सो मेल्स, इंडियन फीमेल्स एज वेल मेल्स में ये होता है कि दे हैव अ वेरी शॉर्टर चिन. सो हाउ डू मेल्स कंपनसेट दैट? बाय एडिंग अ बियर्ड. तो वो जब बियर्ड ऐड करते हैं तो वो सिमेट्री आ जाती है. दैट्स वाई एक्टर्स या फिर अच्छी हम फिलर्स डालते हैं चिन में एंड वी मेक अ गुड जॉ लाइन. सो whoever is doing it has to be a trained specialist, mainly a dermatologist or a plastic surgeon who knows where to inject and how much to inject. It's a complete art, and that's how we give a good proportion, and that's how it adds confidence to you. So fillers have multiple uses, and Botox, as I told you, can be used for wrinkling and lot other things. Fillers को हम आपकी liquid rhinoplasty, we can correct the nose also with that. So a lot of other things which you can do with fillers. Indeed, I agree with all the things that you said. Another thing जो मुझे जाननी है is a trend that is Korean glass skin trend, Yes, right? yes, yes.
सो आई एम वेरी क्यूरियस कि इंडियन स्किन तो काफ़ी डिफरेंट होती है कोरियन स्किन से. सो इज इट true कि we can achieve that by using those products and like rice water and thing, and overnight we can be beautiful like Koreans? No. So remember, skincare is a consistent thing. It's not कि in one day you can achieve something. पहली बात तो Indians और Koreans में बहुत ज़्यादा difference है. जेनेटिक्स का डिफरेंस है, उनकी स्किन क्वालिटी, स्किन थिकनेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन इंडियन स्किन, नंबर 1. नंबर 2, वो जिस एल्टीट्यूड या फिर जिस एरिया में है वहाँ का टेम्परेचर एंड सब कुछ डिफरेंट है, जोग्राफी डिफरेंट है. सो एन इंडियन स्किन कैन नेवर बी इक्वल टू कोरियन स्किन. सो वॉट एवर इज़ वर्किंग इन कोरियन स्किन, 100% you can't achieve the same results in Indian skin. Now Korea is the capital, it's basically a main haven for cosmetic dermatology, and they have achieved huge milestones in creating lot many products, lot many molecules, and they have done their studies in it. It is good, but it doesn't mean that you take all of them and you will become beautiful. So Indian skin का सब कुछ different है, and Indian people should use things according to their skin type. So you don't need 10 steps, you don't need 20 steps, you just need a good basic skincare routine. And अगर आजकल तो awareness बढ़ गई है, जब हम भी छोटे थे, when I was also a kid, I was not taught how to take care of my skin. वो धीरे धीरे we have learned, and I'm glad to see all the youngsters now, they are getting much more aware, they do their own research, and also they are ready to go to a dermatologist and ask for their skin. So जब भी आप what I recommend as a dermatologist कि बचपन से ही अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, so when you reach my age or when you reach little bit in the middle age, your skin will be highly comfortable, healthy and well maintained. So basic skincare routine होना बहुत ज़रूरी है. So another thing that I really want to know is that कि अगर स्किन केयर रूटीन की बात आई है तो बचपन में जो स्किन केयर रूटीन मुझे तो पता था वो तो मुल्तानी मिट्टी लगाना, अगर पिंपल्स हो गए हल्दी लगाना, लेमन लगाना, राइट? सो डू यू थिंक दीज रेमेडीज एक्चुअली वर्क, और डू यू थिंक इट्स जस्ट मिथ? नहीं, it's not completely a myth, but a myth also. First of all, जब आपको किसी चीज़ की knowledge नहीं होती है, these are the things which have been passed down through generations to generations. But where is the science behind it, right? So अगर आप सही स्किन रूटीन की बात, चलो पहले सही स्किन रूटीन की बात करते हैं. जब हम बच्चे होते हैं, so one thing as basic as sunscreen is very important. तो मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को भी टीनेजर्स को भी 10 टाइप के स्किन केयर रूटीन्स उनके पास सब कुछ होना चाहिए. एक सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन वेयर यू आर वॉशिंग योर फेस, you're applying your moisturizer to make it feel hydrated, and then you apply your sunscreen to protect your skin from the sun. क्योंकि एजिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जब से आप पैदा होते हो ना टिल डेथ आप कंटिन्यूसली एज कर रहे हो, एंड एजिंग इज़ एक्सेलरेटेड. वो कब जल्दी होती है? सन एक्सपोजर की वजह से. और हम तो ट्रॉपिकल कंट्री में रह रहे हैं विद सो मच ऑफ पोल्यूशन. तो अगर आप कंसिस्टेंटली, इट्स नॉट कि 2 दिन लगाए 3, अगर आप कंसिस्टेंटली लगाओगे तो आप स्किन हेल्दी रहेगी. कमिंग टू घर के नुस्खे. नाउ घर के पहली बात तो बच्चों को या फिर टीनेजर्स को नहीं यूज़ करना चाहिए. दे हैव अ वेरी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्किन. अगर आप फॉर एग्जांपल नींबू लगाएंगे आपके स्किन में, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है एंड इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा. कुछ लोगों को नहीं करता, बट हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी स्किन सेंसिटिव होगी, और जब आप उस सेंसिटिव स्किन के साथ बाहर धूप में निकलोगे इट विल कॉज मोर टैनिंग, क्योंकि आपकी स्किन इरिटेट हो गई है. सेकेंड कमिंग बैक टू फुलर्स अर्थ. सो येस, इन सर्टन केसेस फुलर्स अर्थ और मुल्तानी मिट्टी बहुत हेल्प करती है कुछ लोगों को, बट आप प्रॉपर्टी समझिए. फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है ऑयल को अब्जॉर्ब करना. तो अगर आप उसको
लाइक स्किन पे लगा रहे हैं नॉर्मल स्किन पे एंड आपकी स्किन ऑयली है, देन डेफिनेटली उसको लगा के आपको लगेगा कि स्किन का ऑयल कम हो गया है. बट इफ़ यू हैव इरिटेटेड, एलर्जिक, सेंसिटिव स्किन या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन, इट कैन डू द ऑपोजिट, राइट. एंड अगर आपने उसको ड्राई स्किन पे लगाया तो योर स्किन इज़ गॉन, क्योंकि ऑलरेडी स्किन का नेचुरल ऑयल कम है और आप ऊपर से वो लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो और आपके नेचुरल ऑयल, इट विल स्ट्रिप यू अवे फ्रॉम योर नेचुरल ऑयल्स. सो देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि सारे कुछ घर के नुस्खे सही हैं, फॉर एग्जाम्पल योगर्ट और हनी, दैट वी कैन टेक, बट सारे घर के नुस्खे नहीं होना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, लाइक एक्ने इज़ अ स्किन प्रॉब्लम और यू नो स्कारिंग इज़ अ स्किन प्रॉब्लम, तो यू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, बिकॉज अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो बाद में आपको कम डर्मैट के पास विजिट्स करनी पड़ेंगी. सो मेक श्योर कि यू डू वॉट एवर इज़ सूटेबल. एंड आजकल तो मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, सो ट्राई द बेसिक स्किन केयर रूटीन एंड आई थिंक दैट मच इज़ इनफ. Okay, so another thing is what comes in my mind when I think about dermatology is some sort of unrealistic beauty standards जो लोगों के दिमाग में है. So ऐसा कोई केस आपके सामने आया, मतलब when they ask to be someone else? आते हैं. So when I was in Bombay, I was working in Bandra. I was practicing in Bandra. I used to get lot of people, not especially who are struggling actors या फिर I would not say struggling but booming actors and TV actors जो आते थे, जिनको जो बहुत ही सुंदर enter करते ही you will just look at them that they're so beautiful, but the need, the camera need, the angle they want कि एकदम डॉक्टर ऐसी straight jawline चाहिए मुझे, एकदम ऐसी straight nose चाहिए. So I used to get that, especially lips. So there was one girl who would bring lips of Kim Kardashian or you know कि मुझे कुछ ऐसा ही contour चाहिए. And in fact, yeah, many who have those beauty standards, but मेरा काम है properly उनको काउंसिल करना कि कितना उनको ज़रूरत है. बट इफ़ दे नीड इज़ लाइक दैट देन वी डू इट, बट अनरियलिस्टिक आई डोंट डू इट, बिकॉज अनरियलिस्टिक आई नो दैट इट विल बी बैड फॉर देम, बट उसमें प्रॉपर कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग होती ही थी. बट येस, आई यूज़ टू गेट जिनको सिर्फ एनहांस करना होता है वो आते थे, बट नॉर्मल मोस्टली 90% ऑफ द OPD, 90% ऑफ द पेशेंट्स आर फॉर करेक्शन एंड एनहांस, लिटिल बिट ऑफ एनहांसमेंट. येस. Okay, so another question that I really want to know is that dermatology is mainly focused on skin, right? So अगर हम skin की बात करें तो I guess skin सबकी ही बहुत sensitive होती है, like it is really prone to acne and tan बहुत जल्दी हो जाता है sunlight में जाके. Even आप sunscreen भी apply करें तब भी you get tan sometimes. Yes. So how can we prevent our skin from getting tan? A very good question you ask. सो हमारी इंडियन स्किन में देयर इज़ मेलानिन, हम ब्राउन स्किन बोले जाते हैं, तो हमारे पास मेलानिन होता है. हमारी स्किन में एक सेल होता है मेलानोसाइट जो कि सन एक्सपोजर पे मेलानिन बनाता है. तो ये मेलानिन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. अगर आप कॉकेशियंस पे देखेंगे जो US UK में रहते हैं, उनकी स्किन काफ़ी वाइट होती है. दे हैव लेस मेलानिन, देयरफॉर दे आर प्रोन टू स्किन कैंसर्स मोर, क्योंकि मेलानिन प्रोटेक्ट कम होता है तो प्रोटेक्शन उतनी नहीं मिल पाती. हमारा ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, टैन हो जाना इट्स अ प्रोटेक्शन, बट प्रॉब्लम ये है कि टैन गंदा दिखता है. दैट्स हाउ इट इज़. सो सबसे इम्पॉर्टेंट, येस, आप सनस्क्रीन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट सनस्क्रीन को कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कितनी बार लगाना है, एंड कंसिस्टेंसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन फर्स्ट. सनस्क्रीन की बहुत पहले तो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन. आजकल हम लोग कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं. अगर आप देखो पुराने ज़माने में क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते थे उनके एकदम वाइट कलर का सनस्क्रीन लगा रहता था. आज बिकॉज इट डजंट लुक एस्थेटिकली, आप वो वाइट सनस्क्रीन लेके तो नहीं घूम सकते, तो न्यूअर माइक्रो साइज सनस्क्रीन पार्टिकल हैव कम टू द मार्केट. नाउ सनस्क्रीन वी से कि अगर आप जब फेस पे लगाएं एंड नेक पे लगाएं तो इट शुड बी एटलीस्ट हाफ अ टीस्पून.
अगर आप इतनी सी सनस्क्रीन लगा रहे हो, इट अमाउंट्स टू नथिंग, ठीक है. सो इट्स लाइक अ स्क्रीन विच शुड प्रोटेक्ट योर स्किन प्रॉपरली. इतनी सी सनस्क्रीन डजंट हेल्प यू एट ऑल. नंबर 2 इज़ रीएप्लीकेशन. अगर आप 2 घंटे के बाद आपने रीएप्लीकेशन किया ही नहीं तो अगेन यू विल टैन आउट. सो normally what the American Academy of Dermatology says that you should reapply your sunscreen every 2 to 3 hourly or at least 3 to 4 hourly. So if you're not reapplying, then it becomes difficult. Thirdly, that आप जिस दिन cloudy day हो, मतलब अगर बारिश हो रही है या फिर आप घर के अंदर हो तो भी सनस्क्रीन लगानी होती है. सो इट हैज़ टू बी अ रेगुलर नॉर्म. द लाइट्स, योर लैपटॉप लाइट्स, उसके अंदर बेसिकली विजिबल लाइट जो होती है, ब्लू लाइट, आपके लैपटॉप से ब्लू लाइट आती है, दे ऑल्सो हैव स्किन पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज़. सो देयरफॉर यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एट होम ऑल्सो. एंड जो हम UVA UVB की बात करते हैं, ये विजिबल वेवलेंथ्स में नहीं आती हैं. तो अगर आप कह रहे हो कि डॉक्टर मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, धूप तो आती ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई खिड़की तो होगी जहाँ से कुछ ना कुछ धूप तो आ ही रही होगी. इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन योर फेस. सो अगर आप सनस्क्रीन प्रॉपरली नहीं लगाएंगे देन येस यू विल टैन. सेकेंडली, सिर्फ सनस्क्रीन इज़ नॉट इनफ. अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू गोइंग फॉर अ बीच और इफ़ यू गोइंग टू अ माउंटेन, मेक श्योर यू हैव अदर सेकेंडरी थिंग्स ऑल्सो, लाइक अ बिग गॉगल्स पहने, वाइड ब्रिम हैट. अब हैट कल्चर इज़ नॉट देयर इन इंडिया, सो एटलीस्ट यू कैन कैरी एन अम्ब्रेला. एंड सबसे सिंपल चीज़ जो मैं सबको बोलती हूँ, फॉर फीमेल्स दे कैन वेयर दैट दैट स्कार्फ अराउंड द फेस टू गिव एडिशनल प्रोटेक्शन. एंड मेल्स ऑल्सो, नाउ तो बहुत स्टाइलिश कवर्स आ गए हैं फॉर द मेल्स ऑल्सो, सो देन दे टेक केयर. सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. अब अगर टैनिंग हो गई तो देन अगेन यू नीड टू विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट. हम लोग जब भी, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं पिगमेंटेशन के, सो आई टेक द प्रॉपर कंसल्टेशन एंड देन आई सी दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टैनिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग आई प्रिस्क्राइब देम सर्टन मेडिकेशंस. टॉपिकल लगाने के लिए क्रीम्स देती हूँ. देन देयर आर सर्टन प्रोसीजर्स ऑल्सो थ्रू विच यू कैन रिड्यूस योर पिगमेंटेशन या टैनिंग. तो हम पील्स करते हैं, हम लेज़र से भी उसको कम कर सकते हैं, विच विल गिव यू बैक योर ग्लो. But again, skin is another, like your body. Like अगर आप workout नहीं करोगे तो you gain weight. Similarly, you have to skin protection, skin care is a continuous process. So it's like a part of your health. It's the best ornament you can wear. So you have to regularly take care of it. So that वापस से tanning now. All right. तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलेंगे ब्रेक के उस पार और करेंगे डॉक्टर सुरभि शर्मा से डर्मेटोलॉजी के बारे में और विस्तार से बात. तब तक के लिए देखते रहिए हमारा शो द अचीवर्स टॉक.